हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन पढ़ रहे थे। तो लास्ट वीडियोस में हमने टेक्स्ट हैंडलिंग के बारे में और उनके ऑपरेशंस के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नेक्स्ट टॉपिक, फाइल हैंडलिंग यूजिंग बाइनरी फाइल ऑपरेशंस। तो बाइनरी फाइल ऑपरेशन में जो बेसिक ऑपरेशंस सीबीएसई करिकुलम में है क्लास 12th में, वो बेसिक ऑपरेशंस हैं। सबसे पहले अपेंड और ऐड रिकॉर्ड है, यानी बाइनरी फाइल में डेटा कैसे राइट करेंगे और कैसे डेटा को रीड करेंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद सर्चिंग है, सर्चिंग के बारे में पढ़ेंगे कि कोई डेटा फाइल में है उस डेटा को कैसे सर्च किया जाए और उस सर्च रिजल्ट को कैसे डिस्प्ले किया जाए यूजिंग बाइनरी फाइल। तीसरा जो है टॉपिक है वो डिलीशन है, कि कोई एग्जिस्टिंग डेटा जो फाइल में है उसको किसी पर्टिकुलर डेटा को अगर डिलीट करना है तो किस तरह का ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा। और लास्ट में है अपडेटिंग है, कि कोई एग्जिस्टिंग डेटा है उसमें कोई इन्फॉर्मेशन अपडेट करनी है तो उसको हम किस तरीके से बाइनरी फाइल में कर सकते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि बाइनरी फाइल में ऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। टेक्स्ट फाइल ऑपरेशन में जो फंक्शन है क्या वो बाइनरी फाइल ऑपरेशन में हम यूज़ कर सकते हैं। बाइनरी फाइल ऑपरेशन जो होता है बेसिकली उस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में डेटा राइट करना है, फॉर एग्जांपल इफ़ यू वांट टू राइट अ स्ट्रक्चर सच एज लिस्ट और डिक्शनरी टू अ फाइल, यानी कि लिस्ट और डिक्शनरी अगर आपने बनाई है और उसको अगर आप फाइल में राइट करना चाहते हैं एज एन ऑब्जेक्ट, एज अ कंप्लीट रिकॉर्ड, तो उस पर्पज़ के लिए हमारे पास जो है वो बाइनरी फाइल ऑपरेशन है पाइथन में। तो बाइनरी फाइल ऑपरेशन के लिए वी नीड टू यूज द पाइथन मॉड्यूल पिकल मॉड्यूल हमको एक एक्स्ट्रा इंपोर्ट करना पड़ेगा इफ़ यू वांट अ बाइनरी फाइल ऑपरेशंस। तो पिकल मॉड्यूल जो है वो रिस्पॉन्सिबल मॉड्यूल है, उसके अंदर फैसिलिटी है, फीचर्स हैं जिसके थ्रू हम बाइनरी फाइल ऑपरेशन कर सकते हैं। तो पिकलिंग का मतलब होता है इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग स्ट्रक्चर टू अ बाइट स्ट्रीम। तो बेसिकली बाइनरी फाइल में क्या होता है कि आपका जो टेक्स्ट डेटा होता है वो कन्वर्ट होता है बाइट फॉर्म में, और वो डेटा जो है बाइट फॉर्म में ही फाइल में आपके सेव होता है। इसीलिए जब कभी भी आप फाइल उसे ओपन करेंगे आप बाइनरी फाइल को, तो आप देखिएगा उसमें जो कंटेंट होंगे वो जंक करेक्टर आपको नजर आएगा। आगे हम एग्जांपल्स में देखेंगे। तो फाइल्स को ओपन करके आप देख सकते हैं, लेकिन फाइल में कोई चेंजेस नहीं करने चाहिए बाइनरी फाइल में, क्योंकि कंटेंट आपका डैमेज हो सकता है और फाइल करप्ट हो सकती है। तो बाइट स्ट्रीम बिफोर राइटिंग टू अ फाइल एंड वाइल रीडिंग, अगर मान जिसमें आप रीड कर रहे होंगे तो रीडिंग क्या होगा, बाइट्स फॉर्म में डेटा आपका फाइल में है वो वापस रिवर्स प्रोसेस होगा और उसे हम अनपिकलिंग बोलेंगे, जो वापस कन्वर्ट होगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में, जिसके थ्रू हम डेटा जो है वो रीड कर सकते हैं। तो सो इट कन्वर्ट्स द बाइट स्ट्रीम बैक टू द ओरिजिनल फॉर्मेट। तो लेट्स मूव, व्हाट आर द बेसिक स्टेप्स टू परफॉर्म अ बाइनरी फाइल ऑपरेशंस। तो इससे पहले फर्स्ट वी नीड टू इंपोर्ट द मॉड्यूल कॉल्ड पिकल, यानी कि स्टेप नंबर 1 है सबसे पहले आपको एक पिकल मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट पिकल स्टेटमेंट से। सेकेंड स्टेप है देयर इज अ 2 मेन फंक्शंस इन दैट मॉड्यूल। पिकल मॉड्यूल में 2 मेन फंक्शंस होते हैं जिनकी हेल्प से हम बाइनरी फाइल ऑपरेशन अचीव कर सकते हैं। एक डंप होता है फंक्शन, तो डंप फंक्शन की हेल्प से आप डेटा बाइनरी फॉर्मेट में फाइल में राइट कर सकते हो। तो टू राइट द ऑब्जेक्ट इन अ फाइल विच इज लोडेड इन बाइनरी मोड, तो सिंटेक्स दिया हुआ है डंप, आगे हम पढ़ेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। तो इसमें 2 पैरामीटर पास होता है, एक ऑब्जेक्ट टू राइट, यानी जो जिस ऑब्जेक्ट को आपको राइट करना है वो लिस्ट के फॉर्म में हो सकता है, वो डिक्शनरी के फॉर्म में हो सकता है, वो टपल्स के फॉर्म में हो सकता है, और फाइल हैंडल, दैट मीन्स वो फाइल का रेफरेंस जिसके थ्रू आपने फाइल ओपन फंक्शन से ओपन की थी। दूसरा फंक्शन जो रिस्पॉन्सिबल होता है लोड होता है। लोड फंक्शन रीडिंग के लिए यूज किया जाता है। डंप डेटा कैन बी रीड फ्रॉम फाइल यूजिंग लोड फंक्शन, दैट इट इज यूज्ड टू रीड ऑब्जेक्ट फ्रॉम पिकल फाइल। दैट मीन्स लोड फंक्शन की हेल्प से जो डेटा फाइल में सेव्ड है बाइनरी मोड में, उसको अगर आपको रीड करना है ऑब्जेक्ट बाय ऑब्जेक्ट, तो लोड फंक्शन उस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो लोड में सिर्फ एक पैरामीटर पास होता है फिल हैंडल, यानी उस फाइल का रेफरेंस जिसके थ्रू फाइल आपने ओपन की है। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले डंप का एग्जाम्पल देखते हैं। तो डंप का मतलब होता है राइट करना, टू प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द बाइनरी फाइल ऑपरेशन। तो सबसे पहला स्टेप है इंपोर्ट पिकल। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट पिकल से इंपोर्ट करेंगे पिकल मॉड्यूल, उसके बाद फाइल को ओपन करेंगे एज यूजुअल जैसे हमने टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन किया था। डिफरेंस क्या है आप देख सकते हो स्क्रीन में कि डिफरेंस इस जगह पे है फाइल का मोड।
तो फाइल का मोड हमने जब हमें टेक्स्ट फाइल हैंडलिंग की थी तो वहां हम w देते थे, मेंशन करते थे, आपने देखा होगा लास्ट वीडियोस में। अब यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया है, यहाँ पे जो है वो मेंशन किया गया है WB। तो WB का मतलब है कि राइट मोड में बाइनरी फाइल हमने ओपन की है, ठीक है। फाइल project.txt है, अगर एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो नई फाइल क्रिएट हो जाएगी और उसका रेफरेंस माई फाइल होल्ड करेगा। अब देखिए हमने एक डिक्शनरी बनाई हुई है dict1 नाम से। तो ई नेम जितेंद्र नाम से है, पी नेम सिमुलेटर है, प्रोडक्ट का नाम, चार्ज उसका 45,000 है। अब इस डेटा को हमने क्या किया है, लो राइट किया है फाइल में। तो देख सकते हैं पिकल डॉट डम्प, चूंकि डंप जो है फंक्शन है पिकल मॉड्यूल का, तो पिकल डॉट डम्प, उसके बाद dict1 यानी डिक्शनरी जिसमें डेटा है आपका, कॉमा फाइल हैंडल यानी जो जिसने फाइल है होल्ड की हुई है उसका रेफरेंस माई फाइल। बस इस सिंपल से स्टेप से यू कैन इजिली राइट बाइनरी कंटेंट टू अ फाइल। तो उसके बाद फाइल को क्लोज कर देंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप इस फाइल को open.project.txt को जो करंट वर्किंग डायरेक्टरी है जहाँ पर आपका ये प्रोग्राम सेव होगा वहीं पे ये फाइल बनेगी, आप देखिएगा। इसको ओपन करिएगा तो आप देखेंगे इसमें आप कोई भी चेंजेस मत करिएगा, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कुछ भी चेंजेस किया तो फाइल करप्ट हो जाएगी और वो उसका फॉर्मेट चेंज हो जाएगा और फिर वो रीड नहीं हो पाएगी। इसलिए सिर्फ आप उसको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं गार्बेज करेक्टर आप नजर आ रहा है, क्योंकि वो बाइनरी कोडेड फॉर्म में डेटा है, इसलिए आपको सही तरीके से वो रीडेबल फॉर्म, ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नजर नहीं आएगा। तो सी द कंटेंट इज सम काइंड ऑफ इनक्रिप्टेड फॉर्मेट फॉर्म में होता है एंड इट इज नॉट इन कंप्लीट रीडेबल फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल है लोड का। लोड एग्जांपल में प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेट द बाइनरी फाइल ऑपरेशन। तो लोड में हम रीड कर सकते हैं जो भी डेटा आपने राइट किया है, तो उसको रीड करने के लिए है। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं सबसे पहले हमने डेटा को राइट किया है जो हमने पिछले एग्जांपल में दिया। तो myf open project.txt राइट मोड में हमने फाइल ओपन की है। pickle.load mf, ठीक है। तो रीड डेटा को जो है लोड किया गया है, रीड किया गया और क्लोज कर दिया गया है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर डेटा को रीड किया गया है, देख सकते हैं ये एक डिक्शनरी है, यहाँ पर डेटा को पहले राइट किया गया है और फिर इसको रीड किया जा रहा है। तो यहाँ पर फिर से आप एग्जांपल देख सकते हैं, फाइल को रीड मोड में खोला गया है बाइनरी बोर्ड में RB। तो उसके बाद जो भी डेटा अभी आपने रीड किया था तो pickle.load और फाइल हैंडल mf, तो क्या करेगा जो डेटा है बाइनरी मोड में है project.txt में था वो सारा रीड करेगा dict1 में और उसको फिर हम डिस्प्ले कर रहे हैं स्क्रीन में, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं। अगर कोई स्पेसिफिक डेटा आपको प्रिंट कराना है तो आपने डिक्शनरी पढ़ी हुई है, लिस्ट पढ़ी हुई है, तो इंडेक्स नंबर के थ्रू हम उसको डिस्प्ले कर सकते हैं, इंडिविजुअल रिकॉर्ड भी। तो उन्होंने प्रिंट किया आइटम 1 इज dict1। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं आउटपुट में पूरी डिक्शनरी प्रिंट हो रही है, आप देख सकते हैं जो अभी हमने राइट की थी यहाँ पर एग्जाम्पल में। और फिर इसके बाद स्पेसिफिक की हमें प्रिंट करनी है तो वो भी प्रिंट हो रही है यहाँ पे। तो लोड और डंप ये दो से हम फंक्शन से हम लोड से रीड करेंगे, डंप से राइट करेंगे। अब आते हैं हाउ टू प्रोग्राम टू क्रिएट अ बाइनरी फाइल एंड स्टोर फ्यू रिकॉर्ड्स इन इट। अब हम एक अपेंड ऑपरेशन, जो पहला ऑपरेशन है वो पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू अपेंड अ रिकॉर्ड। तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोग्राम छोटा सा बनाया गया है, प्रोग्राम फॉर इंसर्टिंग और अपेंडिंग अ रिकॉर्ड इन अ बाइनरी फाइल स्टूडेंट नाम से हमने एक डेटा ले लिया है। तो सबसे पहला सिंटैक्स है देखिए इंपोर्ट पिकल, सबसे पहले लाइब्रेरी इंपोर्ट करेंगे मॉड्यूल। फिर हमने एक देखिए एक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट बनाई हुई है रिकॉर्ड नाम से, आप देख सकते हैं। फिर हमने एक लूप चलाया है वाइल ट्रू, यानी कि हम चाहते हैं यूजर एन नंबर ऑफ टाइम्स डेटा इनपुट करे और वो सारा डेटा हम एक एक करके फाइल में क्या करते हैं ट्रांसफर करते जाएं। तो उसके लिए एक लूप चलाया है, आप फॉर लूप भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए 5 रिकॉर्ड ट्रांसफर करना है फाइल में, 10 रिकॉर्ड ट्रांसफर करना है, तो उस तरह से भी लूप आप चला सकते हो। तो हमने तब तक चलाया है जब तक कि कंडीशन हमारी ट्रू रहेगी। तो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले रोल नंबर ले रहे हैं यूजर से, इनपुट एंटर द रोल नंबर, नेम में नेम ले रहे हैं यूजर से, मार्क्स में मार्क्स ले रहे हैं। फिर इन तीनों फील्ड्स में जो डेटा आया उसको हम एक डेटा लिस्ट में ऐड कर रहे हैं। ये देख सकते हैं लिस्ट का सिंबल बना हुआ है, तो डेटा लिस्ट में ऐड किया गया है। फिर इस डेटा को हम रिकॉर्ड जो हमारी मेन लिस्ट है उसमें हम अपेंड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक बंच बाय बंच हम ले रहे हैं, रिकॉर्ड बाय रिकॉर्ड, और उसको स्टोर कर रहे हैं अपनी मेन लिस्ट रिकॉर्ड में। फिर उसके बाद यूजर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं विश टू एंटर द मोर रिकॉर्ड्स। अगर आप मान लीजिए लूप फिर से मूव कराना चाहते हैं तो यस और नो में आंसर देंगे। अगर चॉइस डॉट अपर अगर नो है, अपर केस में अगर आपने यस नो इनपुट करा रहे हैं, तो अगर नो है तो लूप से आप बाहर आ जाओगे।
अगर आप यस करते रहोगे तो ये लूप चलता रहेगा और यूजर से वो रोल नंबर, नेम, मार्क्स, डेटा रीड करता रहेगा और लिस्ट में ऐड होता जाएगा। जब हमारे लिस्ट में सारा डेटा ऐड हो जाएगा, अब हम उस फाइल को, उस डेटा को जो हमारे रिकॉर्ड में है, वो रिकॉर्ड पूरा हम ट्रांसफर करेंगे फाइल में। तो उसके लिए फाइल को देखिए ओपन किया गया है राइट मोड में, और उसके बाद पिकल डॉट डंप रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड आपने लिस्ट में लिया हुआ है, जितने भी स्टूडेंट का रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड में सेव है, वो पूरी लिस्ट ट्रांसफर हो जाएगी फाइल में एक ही बार में, और फाइल का हैंडल है F। उसके बाद एक मैसेज आएगा रिकॉर्ड एडेड और फाइल क्लोज हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जब प्रोग्राम रन होगा तो यूजर से देखिए एंटर रोल नंबर, नेम, मार्क्स ऑब्टेन 2 रिकॉर्ड से ऐड किए जा रहे हैं, और उसके बाद जब फाइल को आप ओपन करेंगे तो आपको इंक्रिप्टेड फॉर्म में वो डेटा नजर आएगा, तो उस फाइल में देख सकते हैं। तो ये पहला प्रोग्राम है हाउ टू अपेंड अ रिकॉर्ड, यानी कि एक छोटा सा रिकॉर्ड या सेट ऑफ रिकॉर्ड्स अगर फाइनली फाइल में ऐड करने हैं तो उसके लिए आपके पास जो है डंप के थ्रू लिस्ट बना लीजिए, डिक्शनरी बना लीजिए, उसके थ्रू डेटा को हम आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। तो प्रोजेक्ट वगैरह में जब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे फाइनल में तो उसमें ये चीज़ हेल्प करेगी, आपको इसकी हेल्प लेनी ही पड़ेगी। फाइल हैंडलिंग ऑपरेशन मस्ट है। तो अब नेक्स्ट ऑपरेशन देखते हैं, रीड अ रिकॉर्ड फ्रॉम द बाइनरी फाइल। ठीक है, अपेंड पढ़ा है, रीड भी हमने पढ़ लिया था एक्चुअली। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल है रीड अ रिकॉर्ड फ्रॉम अ बाइनरी फाइल। तो सबसे पहला काम है इंपोर्ट करेंगे पिकल, फाइल को ओपन करेंगे रीड मोड में, बाइनरी आरबी फॉर बाइनरी। फिर उसके बाद लोड करेंगे टू रीड द ऑब्जेक्ट, यानी जितना भी ऑब्जेक्ट होगा डेटा ऑब्जेक्ट फॉर्म में वो stud.rect में सेव हो जाएगा। ना द प्रिंट, एक मैसेज प्रिंट होगा। रीडिंग, अब एक एक रिकॉर्ड आपको डिस्प्ले करना है तो उसके लिए एक लूप चला दिया गया फॉर आर इन स्टूडेंट रिकॉर्ड। तो रोल नंबर R0 में चूंकि लिस्ट है हमारे पास, तो लिस्ट का 0 इंडेक्स नंबर में रोल नंबर था, पिछले एग्जाम्पल में देखा। नेम में नेम है, 2 में मार्क्स है, तो वो हमने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। आप डायरेक्ट प्रिंट भी दे सकते हो, डायरेक्ट आप लिख सकते थे प्रिंट R0, R1, R2। ठीक है, तो सुटेबिलिटी है, आप जैसे भी चाहें आप उसको यूज कर सकते हैं। तो सारे रिकॉर्ड जो होंगे, जो 2 रिकॉर्ड थे हमारे, तो स्क्रीन में आपके सामने हैं, वो फाइल से रीड होंगे और आपकी स्क्रीन में ये प्रिंट हो जाएगा। तो आज हमने ये ऑपरेशन पढ़ा था। ठीक है, रीड ऑपरेशन पढ़ा है, अपेंड ऑपरेशन पढ़ा है। तो ये 2 ऑपरेशंस हमने पढ़े हैं, और आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और बेसिक ऑपरेशंस बाइनरी फाइल में पढ़ेंगे। ठीक है।